नहीं, मुझे उससे अच्छी अब कुछ लगता ही नहीं है। रामचरितमानस आज की थोड़ी ही है कोई। जब हम बच्चे थे तब भी हमने पढ़ी थी। उसमें कुछ भी तो ऐसा नहीं है। उसमें जितना भी कुछ है वो सब ऐसी सीख है। पूरी रामायण आप सिर्फ रामचरितमानस ही ना लें, पूरी रामायण जो है वो हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये हमें बताती है। रामचरितमानस का मुद्दा ऐसा है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से शुरू हुआ था और अब पूरे देश में हर ओर बस इसी के चर्चे हैं। हर ओर अगर बातें वार पलटवार होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर ज्यादातर। अब इसी बीच रामचरितमानस पर एक ऐसे शख्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसे सभी सुनना चाह रहे थे। प्रभु श्री राम का किरदार निभाने के बाद घर घर में मशहूर हुए अरुण गोविल ने रामचरितमानस समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। रामचरितमानस पर बोलते हुए अरुण गोविल ने क्या कुछ कहा है, खुद आप भी सुनिए। नहीं, देखिए, जो हमारे शास्त्र हैं या हमारे पुराण हैं या और हमारे दूसरे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको लेकर जो भी कुछ विवाद हो रहा है वो गलत होता है। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, हर धर्म की अपनी बातें हैं और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कहीं भी जिसे हम गलत कह सकें, जिसे गलत मान लिया जाए। तो इनके साथ ना तो छेड़छाड़ होनी चाहिए और ना इनके ऊपर कोई विवाद जो है वो उसका स्वागत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इनके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं जब उनसे उस चौपाई को लेकर बात की गई जिसे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार रामचरितमानस पर हमला बोला गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, कई बार क्या होता है, लोग शाब्दिक अर्थ में चले जाते हैं। कई बार होता है कि उसका भावार्थ जो है वो हमें देखना पड़ता है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये जितने भी अच्छे कथाकार हुए हैं या लेखक हुए हैं, या इनकी बातों को भावार्थ हमें समझना चाहिए। शाब्दिक अर्थ कभी उनके माने कुछ और होते हैं। देखिए, जो हमारा समय है वो बदलता रहता है, गतिमान होता है समय। उस वक्त की मान्यताएं, उस वक्त के शाब्दिक शब्द कुछ और थे, आज उन शब्दों का अर्थ भी कुछ और लगाया जाता है ना। उसका भावार्थ अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वहीं जब हमारी तरफ से उनसे सवाल किया गया कि वो रामचरितमानस को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने खुलकर अपने मन की बात बताई। उनका कहना था कि उन्हें इससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता। नहीं, मुझे उससे अच्छी अब कुछ लगता ही नहीं है। रामचरितमानस आज की थोड़ी ही है कोई। जब हम बच्चे थे तब भी हमने पढ़ी थी। उसमें कुछ भी तो ऐसा नहीं है। उसमें जितना भी कुछ है वो सब ऐसी सीख है। पूरी रामायण आप सिर्फ रामचरितमानस ही ना लें, पूरी रामायण जो है वो हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये हमें बताती है, हमें सारी चीज़ों की सीख देती है। हमारे जीवन में क्या क्या मॉरल्स होने चाहिए, हमारे आदर्श क्या होने चाहिए, किस तरह के हमारे रिश्ते होने चाहिए, किस तरह का हमारा समाज होना चाहिए। बल्कि वो यहाँ तक बताती है कि हम अगर दुश्मनी भी करें तो कैसे करें, उसकी भी एक मर्यादा होती है। इतना सब कुछ बताती है। तो रामचरितमानस से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। वहीं अयोध्या में अब जब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है तो इस पर प्रभु राम की भूमिका निभाकर घर घर तक पहुंचने वाले अरुण गोविल से जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो मंदिर के निर्माण को लेकर क्या सोचते हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। जहाँ तक राम जी के मंदिर बनने की बात है तो ये तो अपने आप में एक ऐसी घटना है जो हमारे जीवन काल में हो रही है। हम ये समझते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ये देख पा रहे हैं। 500 साल की जद्दोजहद के बाद ये काम जो है अंजाम दिया जा रहा है। और इसके लिए जिन लोगों ने, कितने लोगों ने अपना बलिदान किया है इसके लिए, कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, कितने लोगों ने मेहनत की है इसके लिए, उन सभी को बहुत बहुत हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि फाइनली आज हमें राम मंदिर जो है वो देखने को मिल रहा है। रामलला की वहाँ पूजा होगी, वहाँ हम उनके दर्शन कर सकेंगे। ये इस सदी की बहुत बड़ी घटना। तो सुना आपने, खुद भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जब मैनपुरी पहुंचे तो उन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर रामचरितमानस तक बेबाकी से अपनी राय रखी। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।